हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन गौतम एंड आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के लास्ट लेक्चर की और वो बेस्ड होगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करवाए हैं, तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। राइट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर आज हम बात करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, आप लोगों को बुक के क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बुक होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे मैं करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल आपको बुक से अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन भी आप लोगों की बुक का ही करवाऊंगा, इसलिए बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, आपकी बुक का ही क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। द मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द अर्थ इज, ME से डिनोट कर रहा हूँ, मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड द मास ऑफ द मून इज, मास ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। बात समझ आई? मास ऑफ द मून अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻24 kg और मास ऑफ द मून दे रखा है 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84, मतलब r कितना दे रखा है, 3.84 × 10⁵ मीटर, ये गिवन है, ठीक है। सॉरी, किलोमीटर के अंदर गिवन है, नॉट मीटर के अंदर, ठीक है। किलोमीटर में हमें गिवन है, ठीक है। फिर उसने क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, जहाँ पे फोर्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और क्वेश्चन में ही गिवन है G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। और कुछ, सॉरी नॉट -11, इट्स 11, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, G m1 m2 अपॉन r² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, G me mm अपॉन r², यही होगा, ठीक है। वैल्यूज रखते चलो, 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 इंटू m2 कितना है 7.4 × 10⁻22 अपॉन डिस्टेंस कितना है 3.84 × 10⁵, इसका स्क्वायर कर देना है। इसका क्या कर देना, अपने को स्क्वायर कर देना है। बात समझ आई? ठीक है। अब ध्यान रखना, ये किस में थी, किलोमीटर में, इसको मीटर में जाएंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, मतलब पावर 3 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम कर देंगे 8 मीटर। मतलब यही जो होगी वो 3.84 × 10⁸ मीटर में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब जब इसको सॉल्व करने लगूंगा, जो कि थोड़ा सा आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास आंसर निकल के आएगा, F की जो वैल्यू निकल के आएगी 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। कितनी निकल के आएगी, 20 न्यूटन। देखो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोगों के पास में कोई भी होमवर्क नहीं होगा। होमवर्क इन द सेंस आप लोगों का भी तो दिमाग चलना चाहिए कि सर कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। अगर नहीं होती है तो फिर मैं बताऊंगा, बात समझ आई। लेकिन एक बार आप लोग ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आज का हमारे लिए, वो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज 49 न्यूटन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है, मतलब F = हमें दे रखा है 49 न्यूटन। कितना दे रखा है, 49 न्यूटन, ठीक है। और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, r क्या है वहाँ पे, डिस्टेंस,
आर क्या दे रखा है, डिस्टेंस गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स बी डिक्रीज्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स डबल। मतलब इस आर को मैं कितना रिड्यूस करूं जिससे मेरा फोर्स जो है कितना हो जाए, डबल हो जाए। कितना हो जाए, डबल हो जाए। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो अब देखो इसको अप्रोच क्या करनी है, अप्रोच हमें क्या यूज करनी है सॉल्व करने के लिए। फर्स्टली फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, F इज इक्वल्स टू, या मैं बात करूं इनिशियल फोर्स, इनिशियल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। F कितना हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने बोला कि अब उसके डिस्टेंस को कितना रिड्यूस करूं, मैंने बोला कि आर डिस्टेंस थी, आर से ही हो गई आर डैश, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स में भी चेंज आएगा। एफ जो था वो कितना हो गया हमारे पास, लेट सपोज एफ डैश हो गया। ठीक है, तो एफ डैश जो होगा, या फिर आर डैश को छोड़ो, अभी आर को आर ही रखते हैं, एफ इज इक्वल्स तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जी एफ डैश जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फोर्स आर को रिड्यूस करने पे फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। मतलब एफ जो होगा किसके, एफ डैश जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आई? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एफ डैश अपॉन एफ का रेशियो ले लिया। मतलब किया क्या, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जी, या फिर इसको आर डैश का मान लो। ठीक है, इसको आर डैश मान लेते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी, तो कितना बचेगा, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इधर स्क्वायर है, तो क्या मैं स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूंगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आर अपॉन आर डैश जो हो जाएगा अपने पास हो जाएगा एफ डैश अपॉन एफ की टर्म में आ जाएगा, यही होगा। तो देखो अपने को निकालना क्या, आर डैश निकालना है, यही करना अपने को। तो देखो आर अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू, एफ डैश की वैल्यू कितनी है 2f, और इसकी वैल्यू कितनी है f, यही होगा। अपने को आर ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, आर डैश को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आर अपॉन रूट ऑफ 2, यही होगा। मतलब आर डैश कितना हो गया, जो ओरिजिनल आर थी इसी को तो मैं लिख सकता हूँ 1/√2 टाइम ऑफ आर। मतलब जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी उसकी कितनी हो गई, 1/√2 टाइम हो गई। बात समझ आई, कितनी हो गई, 1/√2 टाइम हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने फोर्स को डबल किया तो उसकी डिस्टेंस कितनी कम हो जाएगी, 1/√2 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस। बात समझ आई? देखो 2 न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे करवाए हैं। अब आपको बुक लेना है और बुक से क्या करना है, बाकी के न्यूमेरिकल्स को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। बात समझ आई? ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स का यहाँ पे एक सीन खत्म हुआ। अब आगे आप लोग करेंगे, क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आती जाएगी वो पूछते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।